अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोग पिछले 2-3 दिनों की जो है वो क्लिप्स देखेंगे। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी कह लीजिए कि सुनाऊंगी, क्योंकि पिछले व्लॉग से पहले मैं 2-3 दिन आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, जिसकी रीज़न ये थी कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था हमारी फैमिली के अंदर। मेरे हस्बैंड की फैमिली में उनकी 12 साल की कज़न है जिसकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली रेबीज़ से। अच्छा, रेबीज़ का आप लोगों को, बहुत से लोगों को मेरे हाल में इल्म होगा कि ये जो है वो कुत्तों को काटने से बीमारी जो होती है ये फैलती है। बेसिकली ये हर कुत्ते में रेबीज़ के जरासीम तो नहीं होते, लेकिन कुछ कुत्ते होते हैं जिनके अंदर रेबीज़ पाया जाता है, तो उससे जो है वो ये इंसानों को भी हो जाती है। सो उस बच्ची को जो तकरीबन 1.5 माह पहले कुत्ते ने काटा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी, वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई, इस बारे में इतनी तवज्जो नहीं दी गई और उससे जो है वो आखिरकार 1.5 माह के बाद उसके सिम्टम्स डेवलप हुए। 1.5 माह के बाद डेवलप इस वजह से होते हैं क्योंकि रेबीज़ के जरासीम जो है ना वो आपके दिमाग तक पहुँचने में, ये दिमाग पर अटैक करता है, तो वो तकरीबन इतना अरसा उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें वो फैलती है बीमारी अंदर ही अंदर। और जब वो सिम्टम्स डेवलप हो जाए तो फिर वो फैटल होती है, यानी कि वो जानलेवा होती है। उसमें उसकी कोई भी जो है वो आज तक इलाज दुनिया भर में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। सो बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि बहुत से लोगों जिनको आगाही ना हो और मेरी आवाज़ उन तक पहुंच जाए। सो कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो कि कोई चीज़ आप लोगों को काट जाए या आप लोगों का खुदा ना खास्ता कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो, रोड वगैरह पर आप लोग गिर जाएँ, कोई ज़ख्म वगैरह हो जाए, तो जल्दी से पहले जो है वो आप लोग उसकी वैक्सीनेशन करवा लें। जो उससे मुतल्लिका इंजेक्शन वो लगवाएं लाजमी। उससे ये होगा कि आप लोगों की जान जो है बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों से जिनका कोई इलाज नहीं है बच सकती है। सो इस वजह से हम लोग काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इंसान के चले जाने से आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन आप लोगों को दुनिया के काम जो है ना वो आपको उसी तरह करने पड़ते हैं। मतलब दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको अपने सारे ड्यूटीज़ जो हैं वो निभानी पड़ती है, ख्वाह आप मेंटली कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो। खैर, मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, और जो नहीं भी देखने नहीं भी सुन रहे, अल्लाह पाक सबको जो इन जानलेवा बीमारियों से, खतरनाक बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रखे। मैं जब हॉस्पिटल में उसके साथ ही हम लोग को, जब उस बच्ची को यहाँ पिंडी लाया गया, वो कश्मीर से आए थे, तो हम लोग उसके साथ हॉस्पिटल में जो हमारा 5-6 घंटे का टाइम गुजरा, उसमें मैंने यही देखा कि बहुत सारी दुनिया जो है वो अस्पतालों में ख्वार हो रही है, जलील हो रही है, बहुत मुश्किल में है लोग। तो अल्लाह पाक सबको शिफायाब करके उनके घरों को लौटाए। हॉस्पिटल में टाइम गुजारना हर एक के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मेरा स्टैंड आ गया था, स्टैंड से मैंने फिर जो है वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो मेरे पास क्लिप्स मेरे पास थी रिकॉर्ड करने के लिए। मैं मिठा के जो है वो पोनियाँ बना रही थी। अच्छा, ये कुछ लोग कहेंगे इतनी टाइट पोनियाँ ना बनाया करें, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं ये आगे 2 उसकी पोनियाँ बनाकर पीछे एक पोनी में इकट्ठी कर देती हूँ अक्सर, ताकि जो है ना उसको गर्मी ना लगे। फिर दिन के खाने का आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊँ। सालन मौजूद था, लेकिन फिर भी दिल नहीं कर रहा था सालन खाने का। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो है वो आटा गूंद लिया था और उसके बाद जो है वो उसके लिए उसकी एक रोटी बनाई थी मैंने। और क्योंकि मेरे लिए और बचियाँ ही थी घर पर, तो दिन को हम लोग ही घर पर होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी थी। तो एक रोटी बनाई, साथ मैंने जो दूध पत्ती बनाई, और जो रोटी है उसकी मैंने चूरी बना ली थी। देसी घी मेरे पास मौजूद था, तो मैंने कहा चलो है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इसकी मैंने चूरी बना ली, और चूरी का ये था कि मैंने इसमें शक्कर डाली थी ताकि बच्चियाँ भी खा लें और मैं भी जो है वो खा लूँगी। सो ये दिन को हम लोगों ने चूरी खाई। और जो है बच्चियाँ सोकर उठ चुकी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उनको खाने को क्या दूँ। इतने में मेरे हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स ले आए थे। जब मैंने फ्रूट्स में देखा तो काफ़ी वैरायटी मौजूद थी। मैंने सोचा चलो जो है वो रशियन सैलेड टाइप बना लेते हैं, मैं क्रीम चाट कह लें। सो मैं वो बनाने लगी हूँ, लेकिन बच्चियाँ हो सकता है कि छोटी वो ना खाए या वो थोड़ा सा जो है वो इतना खुशी से ना खाए, लेकिन मैं उनके लिए जो 7 अलग से एक मैंगो भी काट दूंगी उनको। जब मैं काट कर देती हूँ तो कि उसकी सूरत में तो वो बहुत खुशी से खाती हैं, उनको बहुत पसंद है। सो ये मैंने पहले ही ठंडे कर लिए थे आम, और एक जो है वो आड़ू मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट हैं। खासकर जो आजकल सीजन का आड़ू है ना, बड़ा अच्छा आड़ू आया हुआ है। सो सबसे पहले तो मैं फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, तो कुछ उनको पहले काट कर खाने के लिए दूंगी, और साथ साथ जो है मैं अपना जो है वो रशियन सैलेड स्टार्ट करूँगी बनाना, या क्रीम चाट कह लें। मुझे नहीं पता कि दोनों में है वैसे क्या खास फ़र्क होता है, लेकिन ये है कि मैं बाकायदा बस इनको मिक्स करके और क्रीम और मायनीज को मिक्स करके बना दूँगी। सो आप लोग देखते रहिएगा, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बच्चियों को एक मैंगो काट के दूंगी ताकि वो थोड़ा सा हौसला रखें, और फिर जो है मैं अपना आगे का काम करूँगी। अच्छी तरह से धो लेने के बाद सबसे पहले बच्चियों को एक काम काट के दे दिया था ताकि जो है मैं फिर अपना काम आसानी से कर सकूं। अच्छा, इसमें ना मैंने मैंगो भी ऐड किया था रशियन सैलेड में, क्योंकि उस दिन मैंने तहजीब का जो रशियन सैलेड ट्राई किया था उसमें एक फ्लेवर मैंगो भी था, और मैंगो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए फिर मैंने आज मैंगो लाजमी डाला, और बाकी फ्रूट्स भी इसी तरह कट करके डाल लिए थे। सो यहाँ पर मैंने क्रीम को भी अच्छे तरीके से मिक्स करके और उसमें कुछ जो है वो कैस्टर शुगर डाली थी, और साथ नट्स ऐड किए थे एंड पर मैंने। बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा। मेरी जो है वो रशियन सैलेड बनकर तैयार हो चुकी है। हाँ जी,
रस वाले नींबू 100 रुपये किलो है जी, बाहर बेचने वाला आया हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो बताएं। उनकी वजह से मैं अब मजीद जो है वो व्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि जो है वो शोर बहुत ज़्यादा है। सो मैंने सोचा व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। हमारी रंग बिरंगी रूटीन जो मैंने आपको पिछले 1-2 दिनों की दिखाई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को काइंडली फुली वॉच किया करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे क्या हुआ है। अक्सर लोगों ने वो कमेंट किए होते हैं जो कि मैं उनको आगे जाके उसके बारे में डिटेल बता चुकी होती हूँ, या वो काम मैंने आगे किया होता है। सो आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आप लोगों को भी जो है वो सारी जो है वो नॉलेज मिल जाए जो हम अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं। सो आप लोगों को हमारी मिडिल क्लास सी लाइफ कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। हाय हाय हाय, ज़रूरत से बड़े काम हो रहे हैं जी।